ओम सूर्याय नमः। जय छठी मैया। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव और छठी मैया की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे छठ महापर्व की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए आदित्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। जय छठी मैया। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित एक महापर्व है। यह 4 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है और इसका समापन उषा अर्घ को देकर पारण किया जाता है। इस व्रत में व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए छठ व्रत रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत में आदित्य भगवान अर्थात सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है, अर्घ दिया जाता है। साथ ही छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को सर्वप्रथम माता सीता ने किया था और द्वापर युग में द्रौपदी ने किया था, जिससे पांडवों का राज्य और सम्मान फिर से प्राप्त हो जाए। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया, जिन्हें आमतौर पर छठी मैया कहा जाता है। छठ महापर्व प्रकृति को समर्पित है। इस पर्व में जल तथा सूर्य को साक्षी मानते हुए सूर्य देव का आराधना की जाती है। माँ गंगा, यमुना की पवित्र नदी में या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों का स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी को कात्यायनी माता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर भारत में छठ पूजा का प्रचलन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे तो वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि आपको ब्रह्म हत्या लग चुकी है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा किनारे स्थित मुग्दर ऋषि के आश्रम जाना होगा और भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी। तब माता सीता ने अपने पति के दीर्घायु के लिए बिहार के मुंगेर जिले में स्थित मुग्दर ऋषि के आश्रम के समीप गंगा किनारे सबसे पहले छठ पर्व किया था, जहां अभी भी माता सीता के पैरों का निशान है। तभी से छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। वहीं द्वापर युग में महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने सूर्य की उपासना की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था, सूर्य की उपासना की थी। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनको खोया हुआ राजपाट मिल गया था। छठ व्रत कथा के अनुसार विप्र नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए।
लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। यह रही छठ व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। छठ महापर्व में लोकगीत भी गाए जाते हैं, जिसमें सुगवा को मरवो धनुष से सुगा गिरे मुरझाए और का चही बास के बहंगिया, यह लोक कथा बेहद ही प्रचलित है। ऐसे ही छठ महापर्व की बहुत सारे लोकगीत प्रचलित हैं। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग को पता चले कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है और सर्वप्रथम किसने किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।